आज 1 जुलाई 2024 की बिहार बुलेटिन में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हो चुका है 1 जुलाई 2024। तो आज की बिहार की दिन भर की खबर लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप बिहार न्यूज़ से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। आज हम आपको बिहार की दिन भर की टॉप 10 खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, बिहार में करीब 2 हफ्ता के भीतर आधा दर्जन पुल ढह गए हैं। वहीं पर अब किशनगंज के ठाकुरगंज के बूंद नदी पर बने 14 साल पुराने पुल का पिलर धंसने की खबर सामने आ रही है। इसे लेकर के पुल पर आवागमन को रोक दिया गया है, जब पुल पर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है, जब भारी वाहनों के परिचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि बूंद नदी पर बना ये पुल काफी पुराना है। जब 14 साल पुराना ये पुल ठाकुरगंज प्रखंड के कुकुरबागी पंचायत स्थित खौसीडांगी गाँव में बूंद नदी पर स्थित है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बूंद नदी का बहाव काफी तेज हो गया है, जिसके कारण अब 2010 में बने इस पुल पर भी खतरा मंडराने लगा है। जब लोग इस बात को लेकर के डरे हुए हैं कि यदि पूरा पुल ढह गया तो फिर भारी मुसीबत आ जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार में एक गांव ऐसा है जहां पर लड़का और लड़की की शादी नहीं हो पाती है। ऐसा होने के पीछे लोग अलग अलग तरह के कारण बताते हैं। दरअसल ये अजीबोगरीब जगह बिहार के बेगूसराय जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूर मटिहानी प्रखंड स्थित बहलपुर गांव का है। यहाँ पर 350 से ज्यादा लोगों का परिवार बसता है। साल 1992 में ये गाँव गंगा नदी के कटाव के चलते अलग हो गया था। इस वजह से पूरी गाँव की जनसंख्या मटिहानी लखमनिया गाँव में आकर के रहने लगी है। जब गाँव के कई लोगों का मानना है कि साल 1992 से उनके पास ना ही खाने का और ना ही रहने के लिए पक्के मकान है। ऐसे में इस गांव में जब भी कोई रिश्ता लेकर के आता है, तब रिश्तेदार उन्हें नाश्ता कराने के बाद उन्हें शाम को फोन करके मैसेज भेज करके रिश्ता ठुकरा देते हैं। इसमें वे लिखते हैं कि उन्हें उसका ये रिश्ता मंजूर नहीं है, यानी कि उसका गांव उनको पसंद नहीं है। गांव इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि गांव में काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। जब लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, पक्का घर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। किसानों का शोषण उत्पीड़न करने वाले अफसरों की अब खैर नहीं है बिहार में। जब छोटे छोटे काम के लिए किसानों को दौराने वाले भ्रष्ट सीईओ एवं कर्मियों पर 72 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। ये भरोसा रविवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने किसानों को दिया है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल भाजपा प्रदेश मुख्यालय में किसान मोर्चा की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जब उन्होंने LPC, मालगुजारी रसीद एवं अन्य कार्यों के लिए किसानों को बार बार दौराने को लेकर की गई शिकायतों पर ये चेतावनी दी है। जब किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सिंह ने कार्यक्रम चेतावनी दी है। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं, खास करके आप अपना खुद का उद्यमी शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी यह है कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार 10 लाख रुपए दे रही है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जब अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए मिल सकता है बिजनेस करने के लिए। आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार बिहार के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के आवेदन सोमवार यानी कि आज 1 जुलाई से शुरू होंगे। उद्योग विभाग की वेबसाइट www.udyami.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन होंगे। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पॉड्रिक ने कहा कि 31 जुलाई के बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। उन्होंने आवेदकों को सलाह दी है कि आवेदन ध्यान से भरें और फिर सभी आवश्यक दस्तावेजों की पठनीय प्रति अपलोड करें। या ऐसा नहीं होने पर आवेदन स्वीकृत कर दिया जाएगा। इस बार भी कुल 5 वर्गों में लाभुकों का चयन होगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बार करीब 9,200 लाभुकों का चयन होगा। इसमें अल्पसंख्यक योजना के तहत 1200 लोगों का चयन होगा, जहां अन्य 4 वर्ग में 8,000 लोगों का चयन होगा। दोस्तों, बिहार को लेदर और टेक्सटाइल हब बनाने का कवायद शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार में निवेशकों को लाने की कोशिश नए सिरे से शुरू हो गई है। जब बिहार सरकार के उद्योग विभाग इसी साल 11 और 12 दिसंबर को इंटरनेशनल स्तर का बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 आयोजित करने का ऐलान कर चुका है। इसके लिए तैयारियां अभी से ही तेज कर दी गई है। बिहार बिजनेस कनेक्ट से पहले उद्योग विभाग देश के सभी बड़े शहरों में निवेशकों के साथ बैठक करने जा रही है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई से हो रही है, यानी कि आज से। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा अपने आला अधिकारियों के साथ आज कोलकाता में उद्यमियों और फिर निवेशकों से 1-to-1 बातचीत करेंगे और बिहार में उद्योग लगाने की पहल करेंगे।
बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर हमला बोला है और उनके निशाने पर रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में एक दौर ऐसा भी था जब सीएम हाउस से संगठित अपराध का संचालन होता था, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून का राज है और ऐसा एनडीए की सरकार में ही हो पाया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा जदयू यानी कि एनडीए की जो सरकार चल रही है उसमें कानून का राज और सुशासन है। यह किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाता है, बल्कि कानून के तहत सभी पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब बिहार में सीएम हाउस से संगठित अपराध का संचालन होता था। जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आपातकाल के आंदोलनकारी लालू प्रसाद यादव आज कांग्रेस की गोद में जाकर के खेल रहे हैं। जब उम्र ज़्यादा होने की वजह से बहुत सी बातें अब उन्हें याद भी नहीं है। यही लालू प्रसाद यादव है जिन्होंने आपातकाल में मीसा के तहत बंदी होने के कारण अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। जी हाँ, कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। दोस्तों, बारिश से पहले ही बिहार में एक के बाद एक 9 पुलों के ध्वस्त होने पर बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बिहार कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने कहा कि इस तरह से एनडीए सरकार में पुल टूट रहे हैं। वो इस सरकार के विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार की गई है उसकी वानगी है। यह सरकार जनता को पुल के रखरखाव, यदि सच में जनता के जान माल के और फिर कोष के प्रति ईमानदार हैं तो फिर इन पुलों के रखरखाव से संबंधित जाँच रिपोर्ट को ऑनलाइन वेबसाइट पर डालने से बच क्यों रही है। और यदि ठेकेदारों को इसका मेंटेनेंस दिया गया है तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। इससे साफ होता है कि सरकार के मिली भगत से ही ऐसे टेंडर पास होते थे और अधिकारियों की कमीशनखोरी के कारण आम जनता के पैसों से बने ये पुल बिना बारिश या फिर बाढ़ के ही ध्वस्त हो जाते हैं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस युवक को देख रहे हैं इसका नाम है गोल्डन मैन ऑफ बिहार। ये 5 किलो सोना पहनते हैं। 5 किलो सोना पहन करके सोने के बुलेट पर चलते हैं। आपको बता दूं कि इनके गले में जो आपको दिख रहा है ये सोना है। जी हाँ, और वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि 5 किलो सोना पूरे शरीर पर पहनते हैं और साथ ही साथ जिस बुलेट पर ये चलते हैं इस बुलेट में भी सोना चिपकाया हुआ है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहाँ ये अपने आप को गोल्डन मैन ऑफ बिहार के नाम से पुकारते हैं और नीतीश कुमार का भक्त है। अच्छा, ये नीतीश कुमार को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और यही कहते हैं कि ये हम उनका भक्त हैं। आपको बता दें कि शरीर पर 5 किलो सोने के आभूषण और फिर सोने की बुलेट से घूमने वाले प्रेम सिंह बिहार के गोल्डन मैन के तौर पर जाने जाते हैं। वह बेफिक्र होकर के पटना की सड़कों पर फर्राटा भरते हुए दिखते हैं। उनका सपना है कि उनकी हर चीज़ सोने की हो। जो वे देश के पहले गोल्ड मैन बनना चाहते हैं। जहाँ एएनआई के एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में प्रेम सिंह ने कहा कि पूरे देश और फिर बिहार के लोग मुझे गोल्डन मैन बुलाते हैं। उनसे पूछा गया है कि पूरे शरीर में आप कितने गोल्ड पहने हुए, कितने सोना पहना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैं 5 किलो 400 ग्राम सोना पहन करके चलता हूँ। वहीं पर उनसे सवाल पूछा गया कि इतना गोल्ड पहन करके, इतना सोना पहन करके चलते हैं तो डर नहीं लगता है क्या? तो इस पर प्रेम सिंह गोल्डन मैन ऑफ बिहार ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। माननीय नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन का राज है, इसलिए डर नहीं लगता है। जब 14 करोड़ माताएं बहनें बंधु प्यार देते हैं इसलिए डर नहीं लगता है। डीजीपी और फिर एसएसपी का ध्यान रहता है। जब इतना प्यार मिले तो फिर डरने की क्या बात। जब बदलते बिहार में हम सुशासन के अखबार में हैं, हम विकास के प्रचार में हैं, हम जो माननीय नीतीश कुमार बिहार के लिए किए हैं उसका शुक्रगुजार हैं हम। ये कहना है गोल्डन मैन ऑफ बिहार प्रेम कुमार का। जब बातचीत के दौरान प्रेम सिंह ने कहा कि उन्हें देश का गोल्डन मैन बनना है, जहाँ ईमानदारी की कमाई होती रहेगी, जहाँ हर चीज़ मेरी गोल्ड की होगी, यही हनुमान जी से प्रार्थना है। उन्होंने बताया है कि जिस बुलेट से वे चलते हैं उसमें 150 से 200 ग्राम सोना लगा है, जिसकी कीमत करीब 12 से 14 लाख रुपए है और फिर बेंगलुरु से बनकर के आई है। आपको बता दें कि प्रेम सिंह मूल रूप से बिहार के आरा जिले के निवासी हैं और जब वे सड़क पर निकलते हैं तो फिर उनके साथ सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग जाती है। प्रेम सिंह का कहना है कि जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे शरीर पर सोना का वजन भी बढ़ाया जाएगा। प्रेम सिंह गले में सोने की मोटी मोटी कई चैन पहनते हैं, जहाँ हाल ही में ब्रेसलेट से लेकर के उंगलियों में 10 अंगूठे रहती है। जब मोबाइल कवर से लेकर के बुलेट भी उनकी सोने की है। जब बिहार और फिर देश भर में प्रेम सिंह गोल्डन मैन के नाम से मशहूर हैं। दोस्तों, खबर पटना से सामने आई है। पटना जिले में लूटकांड के फरार आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर आरोपी के परिजनों ने हमला करके आरोपी को छुड़ा ले गई है। इस घटना में एक सब इंस्पेक्टर चोटिल हो गए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही आसपास के कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फिर घेराबंदी करके आरोपी 4
सहोदर भाइयों को दबोच लिया है। यह घटना मोकामा प्रखंड के घोसवड़ी थाना क्षेत्र के त्रिहुमा गांव की है, जब पुलिस पर हमला करने वाले 4 भाई भी गिरफ्तार हुए हैं। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि लूटकांड के फरार आरोपी नीरज कुमार को घोसवड़ी पुलिस गिरफ्तार करने गई थी। जब नीरज को पुलिस ने जैसे ही गिरफ्तार किया, इसी दौरान उनके परिजनों ने पुलिस पर हमला कर दिया और फिर पुलिस गिरफ्त में लूटकांड के आरोपी नीरज को छुड़ा लेकर के भाग गए। जब पुलिस का कहना है कि पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों में विकास राम, धीरज राम और फिर धर्मेंद्र राम है। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने पुलिस पर लाठी डंडे और फिर लोहे के रॉड और फिर खंती से हमला किया था। दोस्तों, मानसून के दस्तक देते ही बिहार में नदियों का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। जलस्तर में वृद्धि के कारण नदी के किनारे बसे इलाकों में कटाव शुरू हो गया है। वहीं पर कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में महानंदा नदी के किनारे कटाव हो रहा है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। यह पिछले कई दिनों से लखनपुर पंचायत के बेलगच्छी गाँव में तेजी से नदी कटाव हो रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत के साये में जी रहे हैं। नदी से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय आंगनबाड़ी पर भी अब कटाव का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण बताते हैं कि पिछले कई सालों से महानंदा नदी कटाव कर रही है, लेकिन कटाव की रोकथाम को लेकर के कोई भी ठोस पहल नहीं किया गया है। कई परिवारों का घर और फिर जमीन महानंदा नदी में कट करके विलीन हो चुका है। कई परिवार अपने अपने आशियाने उजाड़ करके दूसरी जगह पलायन कर गए हैं। ग्रामीणों ने सरकार से कटाव को लेकर के बोल्डर पिचिंग कराने की मांग की है। दोस्तों, पूर्णिया के रुपौली उपचुनाव में राजद की ओर से प्रत्याशी बनाई गई बीमा भारती ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सांसद पप्पू यादव बीमा भारती को उपचुनाव में अपना समर्थन दे सकते हैं। जब बीमा भारती को लेकर के सांसद पप्पू यादव के बदले हुए सुर इसी ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं इस मुलाकात को लेकर के पप्पू यादव ने कहा है कि समर्थन को लेकर के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात हो रही है। वह हमारे लिए परिवार की तरह है। निश्चित रूप से वह मिलने आई है। जो एक बेटी का सम्मान होता है, वह मेरे दिल में उनके लिए है। आज रात 8 बजे से पहले इस पर फेसबुक लाइव के जरिए निर्णय लूंगा। जब सांसद पद की शपथ लेने के बाद पप्पू यादव पूर्णिया पहुंचे, जहां उनके पूर्णिया पहुंचते ही रुपौली उपचुनाव में राजद की ओर से प्रत्याशी बनाई गई बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की। वहीं इससे जुड़ा एक फोटो भी सामने आया है, जिसमें बीमा भारती सांसद पप्पू यादव को बुकें देते हुए दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो सांसद पप्पू यादव ने बीमा भारती को अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। ऐसे में सांसद पप्पू यादव का महागठबंधन प्रत्याशी बीमा भारती को समर्थन जाता है तो फिर बीमा भारती के कैडर वोटर गंगोता के अलावा यादव और मुस्लिम वोटर सीधे तौर पर बीमा भारती की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। इसे न सिर्फ एनडीए प्रत्याशी कलांधर मंडल बल्कि पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की राहें भी काफी मुश्किल हो सकती है। इससे पहले सांसद पप्पू यादव सीपीआई के विकास चंद्र मंडल का टिकट काट करके बीमा भारती को राजद की ओर से रुपौली उपचुनाव का प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज चल रहे थे।